अगर आप अपने पेट के गिर्द मौजूद चर्बी को कम करना चाहते हैं, दुबली पतली कमर चाहते हैं, डबल चिन है इसको कम करना चाहते हैं, मोटापे को कम करना चाहते हैं, तो रमजानुल मुबारक एक आइडियल टाइम है जिसके अंदर आप ये सारे फवाइद हासिल कर सकते हैं और कुदरती तरीके से अपने वजन को, अपनी जिद्दी चर्बी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। होता यह है कि रमजान में बजाय के लोगों का वजन कम हो बढ़ जाता है, उसकी वजह यह है कि छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं कि हम सहर अफ्तार में कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें रमजान का असूलन तो फायदा होना चाहिए था, वजन कम होना चाहिए था, लेकिन उल्ट होता है कि आपका वजन बढ़ जाता है। तो अगर आप मेरी इस वीडियो में बताई गई टिप्स को इस रमजान मुबारक के अंदर फॉलो करेंगे तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आप एंड तक रमजान में आपका वजन भी कम होगा, आपकी कुव्वत मुदाफियत भी बेहतर होगी, आपके एनर्जी लेवल्स भी बेहतरी की तरफ रहेंगे। क्योंकि वजन कम करने में लोग मेन गलती ये कर बैठते हैं कि उनके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वजन कम करना, डाइट होना ही छूट जाता है। इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सहर में और अफ्तार में आपने क्या क्या चीजें खानी है, आपकी खुराक की रूटीन, डाइटरी चेंजेस क्या होने चाहिए, जिसकी वजह से रमजान के एंड तक आप अपने वजन से छुटकारा पा सकेंगे, अपनी सेहत को बेहतर बना सकेंगे। जब भी हमारा वजन ज्यादा होता है तो हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होने के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। जिगर के गिर्द चर्बी पैदा होना, कोलेस्ट्रोल लेवल का बढ़ना, एजिंग का एक्सेलरेट होना, टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क फैक्टर बनना, स्ट्रेस ज्यादा होना, ओस्टियोआर्थराइटिस का मसला होना, ये सारे मसाइल से सिर्फ और सिर्फ इस रमजान मुबारक की बरकत से आप जान छुड़वा सकते हैं। तो हमने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस अपनी सैर अफ्तार में अपनानी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डाइट चार्ट बताने लगा हूं। सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि सहरी के लिए जब भी आपने उठना है, उठते साथ ही आपने 1 कप हर्बल टी का, किसी भी किस्म की हर्बल टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, कोई भी आप हर्बल टी लाजमी पियेंगे, जिसमें आपने चीनी नहीं डालनी। मीठा अगर शौकीन है तो हल्की सी स्टीविया डाल लें, और अगर मीठे को शौकीन नहीं है तो खाली हर्बल टी। इसके साथ आपने 1 अदद खजूर लाजमी लेनी है, और ये हमारी सहर नहीं है, सहर करने से पहले उठते साथ आप ये लेंगे। इसका फायदा ये होगा कि आपकी कुव्वत मुदाफियत बेहतर होगी, आपका मेटाबॉलिज्म एक्सेलरेट होगा, बूस्ट होगा। और खजूर हम इसलिए ले रहे हैं कि सहर में खजूर लेना सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है, इसलिए खजूर को आपने अपनी सहर का हिस्सा लाजमी बनाना है। जब भी आपने ये ले लिया, इसके बाद बारी आती है हमारे मेन मील की। लोग गलती ये करते हैं, कई लोग वजन कम करने की नीयत से सहर में खाना छोड़ देते हैं। सहरी छोड़ना आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। सहर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो भी रोजा रखे वो किसी ना किसी शय से सहरी लाजमी करे। सहरी लाजमी आपने करनी है। अब शहर में होना क्या चाहिए कि आपने नॉर्मल साइज का घर का फुल्का, यानी कि एक रोटी आपने नॉर्मल साइज की बनानी है, और ज्यादा प्रेफरेबल है कि ये रोटी आप मल्टीग्रेन आटे की बनाएं, क्योंकि मल्टीग्रेन आटा आपके ग्लूकोज स्पाइक को कंट्रोल करता है। स्लोली ग्लूकोज आपकी स्पाइक होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपकी जान छूटती है। तो आपने मल्टीग्रेन आटे को, उसके ऊपर देसी घी आपने लगा के, पराठा नहीं बनाना, मल्टीग्रेन आटा, इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी लगाना है ताकि आपकी सेहत बेहतर हो सके। इसके साथ आप घर का बना कोई ना कोई थोड़ा सा सालन लाजमी लें। जो मेन चीज ये है कि सहरी के अंदर जो आपने करनी है वो है कि आपने प्रोटीन इंटेक बढ़ानी है। प्रोटीन इंटेक के अंदर किस चीज का काम आता है, आपने कोशिश करना है कि 1 पीस चिकन का लें, या आप 2 अदद अंडे इस्तेमाल कर लें, या आप कीमे के कबाब इस्तेमाल कर लें, जो कि आपने सहरी का हिस्सा लाजमी रखना है। अब प्रोटीन इसमें जरूरी इसलिए है कि जब भी हम प्रोटीन लेते हैं, हमारे जिस्म को प्रोटीन को हजम करने के लिए ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है, और ये प्रोटीन की वजह से ग्लूकागोन हार्मोन स्पाइक होता है, जो कि आपको फुलनेस का एहसास देता है और आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए बेहतर है। ओवरऑल आपकी जो है ना बॉडी को शेप में लाने के लिए बड़ा कारगर साबित होता है। कोशिश करना प्रोटीन आपका हिस्सा लाजमी हो खुराक का। इसके बाद अगर तो आप किसी मशरूब के शौकीन है, खासतौर पे चाय के शौकीन है, तो कोशिश करें कि चाय आप थोड़ी पिए। मैं तो वैसे ही प्रेफर करता हूं कि सहर में चाय हरगिज इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह यह है कि सहर करने के बाद, फजर के बाद आपने सोना होता है, तो जब ये चाय पीते हैं तो इसकी वजह से एक तो आपकी नींद, वो वाली जो कुछ घंटे की, 1-2 घंटे की नींद है, वो डिस्टर्ब होती है। दूसरे नंबर पे इसकी वजह से आपका जिस्म डिहाइड्रेट होता है, पानी जिस्म से निकलता है। तो कोशिश करें शहर के अंदर आपने चाय वगैरह को अवॉइड करना है, ये नुकसानदेह होती है। इसकी बजाय आप 1 गिलास लस्सी का ले सकते हैं, जिसमें चीनी कम से कम हो, या स्टीविया वगैरह इस्तेमाल कर लें, नमक से हल्की सी लस्सी इस्तेमाल करें, फीकी भी ले लें वो भी बेहतर है। या आप दही की 1 कटोरी लाजमी इस्तेमाल करें। फाइबर का बड़ा मेजर रोल आता है, क्योंकि आपके रमजान के अंदर कब्ज की शिकायत बढ़ जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि आप या तो जो आप लस्सी पी रहे हैं उसके अंदर इसबगोल के छिलके का 1 चम्मच डाल लें,
या दही के अंदर इसको घोल के छिलके का इस्तेमाल कर लें। ये आपकी कंप्लीट सहरी हो जाती है। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, सहरी करनी लाजमी है, क्योंकि हमें सारे दिन एनर्जी की जरूरत है, तो सहरी करेंगे एनर्जी मिलेगी। लेकिन सहरी बहुत ज्यादा भी नहीं कर लेनी। अल्लाह पाक फरमाते हैं और खाओ पियो और इसराफ ना करो। अल्लाह पाक इसराफ करने वालों को नापसंद फरमाते हैं। इसलिए हमने खाना जरूर है, लेकिन इतदाल में रह के खाना है। एक हदीस शरीफ है कि मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर 7 आंतों में खाता है। और एक जगह यहां फरमाया गया है कि अल्लाह भूख से ज्यादा खाने वाले को नापसंद फरमाता है। इसलिए कोशिश करें खाएं लाजमी, लेकिन मैदे का एक हिस्सा खाली लाजमी छोड़ें। आपका बिल्कुल पेट को भर नहीं लेना। सहर करने के बाद आपने जब फजर की नमाज पढ़नी है, इधर एक मेन गलती लोग ये करते हैं कि फजर की नमाज पढ़ के आते साथ लेट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। आपने क्या करना है, फजर की नमाज पढ़नी है, उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट वॉक लाजमी करनी है। इस वॉक का एक फायदा तो ये होगा कि आपने जो खाया पिया है वो आपके मैदे पे बोझ नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो हजम होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आके जब आप लेटेंगे तो आपको उसकी बजाय नुकसान होने के आपको फायदा ही होगा। और दूसरा, जब भी हम खाने के बाद वॉक करते हैं तो ये आपके इंस्टेंट ग्लूकोज स्पाइक को कंट्रोल करता है, इंसुलिन हार्मोन आपका कंट्रोल में रहता है। इसके बाद आपने सारा दिन अपना कामकाज किया, अफ्तार से पहले वर्जिशें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस हवाले से मैं ऑलरेडी एक एक्सरसाइज प्लान बना चुका हूं, जो कि कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसका जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर मैं शेयर करूंगा। वो आपने लाजमी देख लेना है। कुछ ही मिनट का ये एक्सरसाइज प्लान है, लेकिन जब आप ये फॉलो करेंगे इसका फायदा ये होगा कि एंड तक रमजान के आपका वजन कम अज कम भी इंशाल्लाह 5 से 10 किलो कम होना शुरू हो जाएगा। ये एक्सरसाइज करने के फौरन बाद आपने अफ्तार करनी है। अब अफ्तार का जो टाइम है, इसमें आपकी मेजर गलती ये होती है कि लोग इसको जश्न बनाते हैं। जश्न की तरह आप मनाते हैं कि हर किस्म की चीज, दुनिया की वो चीज जो आपने कभी भी रमजान के अलावा नहीं खाई होती, आपने फर्ज की होती है खुद पे कि आपने खानी है। मसलन सारा साल अगर किसी ने समोसा पकौड़ा नहीं खाया रमजान में, वो खाएगा ही खाएगा। सारा साल अगर किसी ने लाल पीले नीले शरबत नहीं पिए, वो रमजान में पिएगा। दूध सोडा नहीं पिया, वो रमजान में पिएगा। मीठे मशरूबात नहीं पिए, वो रमजान में पिएगा। क्रीम चाट, फ्रूट चाट सारा साल नहीं खाई, रमजान में आपने खानी है। तो कोशिश करें दस्तरखान जितना सादा होगा उतना आपकी सेहत बेहतर रहेगी। तो उसमें सबसे पहला आपने काम ये करना है कि जैसे ही अजान हो आपने एक अदद खजूर लाजमी खा लेनी है। 1 से 3 अदद खजूर खा लें, कोई मसला नहीं है। इसके साथ आपने ड्रिंक पीना है। ड्रिंक में जो मैं आपको ड्रिंक बताने वाला हूँ, ये इस कदर पावरफुल ड्रिंक है, एंटी एजिंग ड्रिंक है, मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग ड्रिंक है। ये आपने अपने इफ्तार में लाजमी लेना है। इसमें क्या है, आपने 1 गिलास नींबू पानी का लेना है, जिसमें हल्की सी शक्कर या हल्का सा आपने स्टीविया ऐड कर लेना, ताकि वो मीठा रहे। इसके अंदर आपने क्या करना है कि 1 टीस्पून अदरक का रस 1 नींबू पानी के गिलास में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके उसे पी लेना है। अदरक नाज़रीन इंतहाई आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। इसके अंदर मौजूद कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, कुव्वत मुदाफियत को बूस्ट करते हैं, आपके हाजमे को, निजाम इंहजाम को तकवीयत देते हैं। इसलिए अदरक को आपने लाजमी अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। और कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है, जब अल्लाह पाक के मेहमान जन्नत में होंगे तो जन्नत में उन्हें ऐसे प्यालों में मशरूब पेश किया जाएगा जिनमें सूंठ की आमेजिश होगी। ये मतलब अदरक की खुशबू जिसमें से आ रही होगी। तो अदरक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो ये जब आप पिएंगे नींबू पानी में अदरक शामिल करके, ये आपके लिए, अदरक का रस निकाल लीजिएगा और वो आपने 1 टीस्पून रस डाल देना। ये आपके लिए पूरे 30 दिन आप रमजान में से फॉलो करके देखिए, आपको इससे हैरत अंगेज फवाइद हासिल होंगे। इन 2 चीजों के बाद अफ्तार में आपने सिर्फ हल्का फुल्का सा, या तो आप थोड़े से दही बल्ले इस्तेमाल कर लेंगे, या आपने थोड़ी सी फ्रूट चाट, जिसके अंदर किसी किस्म की चटनियां, किसी किस्म की एक्स्ट्रा चीनी वगैरह ना डली हो, थोड़ी सी फ्रूट चाट इस्तेमाल कर लेंगे। या तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि थोड़े से आलू चने इस्तेमाल कर लेंगे। ये मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं, ऐसे नहीं है कि आपने तीनों चीजें इकट्ठी खा लेनी है। बिल्कुल हल्का फुल्का आपने इफ्तार करना है। खजूर खाई, ये जो ड्रिंक मैंने बताया ये लिया, और इन तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपने एक थोड़ा सा ले लिया। भूख आपको लगी रहनी चाहिए। इसके बाद आपने मगरिब की नमाज पढ़ी। अब आप वापस आके अपना खाना खाएंगे। रोटी खाना लोगों ने अफ्तार में छोड़ दिया है। लोग क्या करते हैं, अफ्तार में समोसे पकोड़े तली चीजें इतनी ज्यादा खा लेते हैं कि उन्हें रोटी की तलब ही नहीं होती, फिर रोटी सहरी में खाते हैं। तो कोशिश करें अफ्तार बिल्कुल थोड़ी सी करें। जब भी हम बहुत ज्यादा अफ्तार में खा लेते हैं, आपका पेट भर जाता है, आपका इंसुलिन लेवल एकदम स्पाइक करता है। इसकी वजह से आपको नींद आई रहती है, आप सुस्त हो जाते हैं, स्लगिश रहते हैं। अब आपने जब अफ्तारी की है तो आप अब तरावियों के टाइम ही उठेंगे, या वो भी शायद ना उठें, फिर भी उठे, कुछ खा लिया फिर लेट गए, तो ये आप में सुस्ती ज्यादा पैदा करती है। थोड़ा सा बिल्कुल हल्का फुल्का खाना है, मगरिब पढ़नी है, आके फिर आपने रोटी खानी है। 1 अदद छोटी सी रोटी मल्टीग्रेन आटे की सादी ले लें, इसमें चाहे कोई देसी घी ना लगाएं, थोड़े से सालन के साथ साथ 1 प्लेट भर के सलाद की लाजमी खाएं, क्योंकि फाइबर हमें चाहिए। रमजान के अंदर कब्ज का मसला आम हो जाता है, उसकी वजह यह है कि हम फाइबर के इंटेक कम कर देते हैं।
साथ आपने थोड़ा सा प्रोटीन का सोर्स सालन के साथ लाजमी लेना है, जिसमें अंडे हो गया, गोश्त हो गया, जो भी आपकी हस्बे जायका जो आपको पसंद है, हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। इसके बाद आपने अपनी वाटर इनटेक का खास ख्याल रखना है कि अफ्तार से लेकर सुबह सहर तक आप थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके पानी पीते रहेंगे और 6 से 8 गिलास पानी की रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। किसी किस्म का दूध, सोडा, किसी किस्म के मशरूबात, जूस वगैरह इसको अवॉइड करना है। जो आप सारा साल खाते हैं उसको थोड़ा सा रिफाइन करके, उसको थोड़ा सा मैनेज रख के एक आपने कंप्लीट मील रमजान के अंदर फॉलो करेंगे तो आपका वजन इंशाल्लाह कम होगा। इसके साथ साथ कोशिश रखें कि जब भी आपने तरावियां पढ़ी हैं, तरावियों के बाद अगर आपको हल्की फुल्की क्रेविंग्स होती हैं, कुछ खाने का दिल करता है, अगर आपकी रात को थोड़ा सा लेट सो रहे हैं तरावी के बाद, तो तरावी के बाद आप थोड़े से बादाम भिगो के रख लें और थोड़ी सी इंजीर आप रख लें, 7 से 10 दाने बादाम के हों, 2 दाने इंजीर के हों, ये आप आराम से खा लें। इसके अलावा अगर आप कोई फल खाना चाहें तो आप 1 से 2 अदद किन्नू खा लें, या बादाम वगैरह लेंगे या किन्नू वगैरह लेंगे, ये मिक्स नहीं करने। अब इससे ये होगा कि जो आपकी क्रेविंग्स है वो भी कम हो जाएंगी और आपको इससे कोई किस्म का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं और थोड़ा थोड़ा खाना है आपने, एकदम से पेट नहीं भरना होता। छोटी सी गलती मैं और बताऊं कि शहर के अंदर लोग ये करते हैं कि वो बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, शहर के टाइम उन्हें ब्लोटिंग होना शुरू होती है। शहर में और अफ्तार में एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना, अपनी नींद का खास ख्याल रखना है, क्योंकि रमज़ान में अब ट्रेंड बन गया है, लोग सहर के बाद सोते हैं और सुबह 1-1 बजे तक सोए रहते हैं, जोहर तक सोए रहते हैं। रात की नींद पूरी करनी है, क्योंकि रात की नींद पूरी नहीं होगी आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा रहेगा, आपका वजन नहीं कम होगा। तो छोटी छोटी सी टिप्स हैं, रमज़ान के अंदर इस डाइट चार्ट को लाजमी फॉलो करें और रमज़ान के बाद आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस वीडियो को फॉलो करने से आपका कितना वजन कम हुआ, आपको कितना फायदा हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। पार्ट 2 देखना लाजमी ना भूलिएगा, जिसके अंदर मैंने एक्सरसाइज बताई। अस्सलाम वालेकुम।